तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विषम दिन ऑड डेज किसे कहते हैं। आप लोग को समझना होगा कि दिए गए दिनों में क्या 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 दिए गए दिनों में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। मतलब आपको जो दिन दिया हुआ रहेगा उसको कितना से हमेशा भाग देना है, 7 से भाग देना है, और 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो क्या बचेगा, शेष बचता है, उसे ही हम लोग विषम दिन कहते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 में कितना विषम दिन होगा। तब बताइए, 8 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 8 को 7 से भाग दीजिएगा मेरे प्यारे, तो 1 मर्तबे लगेगा, 7 लिखेंगे, शेष कितना बचा, शेष नीचे वाला को बोलते हैं, तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 15 है बाबू, तो 15 को मेरे प्यारे भाई 7 से अगर हम लोग भाग देते हैं तब शेष कितना बचेगा, तो 7 से भाग देंगे 15 को, तो 2 मर्तबे, 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। अब बताइए मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। 42 को 7 से भाग देंगे तो 6 मर्तबे कटेगा पूरा पूरा, और शेष बचेगा 0। 7 से अगर भाग दीजिएगा 42 को तो 7 6 का 42, शेष बचेगा 0। काहे क्योंकि पूरा पूरा कट गया मेरे प्यारे भाई। 50 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, तो 1 बचेगा शेष। 365 को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे प्यारे तो 5 मर्तबे 7 पचे 35, शेष बचा 1। 5 को यहाँ पर लिख देंगे, ये 2 मर्तबे लग रहा है, 7 दूनी 14, शेष बच गया 1। तो हम लोग बोल सकते हैं 365 दिन में शेष बच रहा है 1, यानी विषम दिन कितना आया, 1। 427 में अगर विषम दिन पूछेगा कि 427 में कितना विषम दिन होगा, तो जो भी दिन दिया हुआ रहेगा मेरे प्यारे, तो उसको हम लोग 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग दे दिए तो 7 6 का 42, पूरे पूरे कट गया, फिर 7 लिखेंगे, 1 मर्तबे 7 कट गया पूरे पूरे, यानी शेष बच गया 0। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को विषम दिन निकालने में अब दिक्कत नहीं होगा। तो हमेशा 7 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही विषम दिन कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग टाइप 2 का स्टेज 1 पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हेडिंग में लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई कि आज हम कितने दिन, कितने साल, कितने महीने के हुए हैं जो निकालना सीखेंगे। ऐसे यहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे ही आप कहीं जाइएगा तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आपको कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हुए हैं, तो आपको निकालने के लिए ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे में आपको शादी लगेगा तो कुटुंब आएगा, तो वहाँ पर आपको पूछेंगे कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए हैं, तो वहाँ पे आप अगर जानिएगा तब ही आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आप वहाँ पे मूर्ख बन जाइएगा कि बताइए इतना पढ़ा लिखा है, अभी तक इसको कितना साल, कितना महीना, कितना दिन का हुआ जेहू नहीं निकालने आता है। तो आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक से देखिएगा, कोई हार्ड ये नहीं है, बशर्ते आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो आज वाला सबसे पहले लिखेंगे। ए मेरे प्यारे भाई ये हर एक बार बदलते जाएगा। तो आज वाला सबसे पहले लिखेंगे। तो आप लोग बताइए कि आज के तारीख, कितना महीना, तो पहले लिखाएगा यहाँ पर साल, साल के बाद महीना, महीना के बाद यहाँ पर लिखाएगा मेरे प्यारे दिन, आज वाला। तो आज वाला बोले तो आज के तारीख का, आज कितना तारीख है,
आज 15 तारीख है तो यहाँ पर 15 लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। चौथा महीना है ना 4 अप्रैल, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। साल में मेरे प्यारे भाई 2023 चल रहा है तो 2023 लिख देंगे। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये आज वाला हम लोग लिख दिए और जो जन्म हुआ है जो प्रश्न में दिया जाएगा उसको आज वाला में घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो आप बताइए यहाँ पर लिखा हुआ 9 फरवरी, तो यानी 9 दिन हुआ होगा। फरवरी बोले तो दूसरा महीना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 1999, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1999। घटाने के लिए आपको आना चाहिए। तो बताइए 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर घटाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर बताइए कि बच गया कितना, 1 बच गया, तो 1 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर से 1 पैसा लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गया तो 2 हो गया। यहाँ पर 9 में से 9 गया काटकूट, 1 में से 1 गया काटकूट। यानी प्रज्ञा सर का जन्म 9 फरवरी 1999 को हुआ है, तो आज वह 24 साल के हो चुके हैं, 2 महीना के हो चुके हैं, 6 दिन हो गया है। तो इस प्रकार से आप लोग को निकालने के लिए अच्छे तरीके से आना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले घटाने के लिए आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे सतर्की से काम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अगला प्रश्न अब हम लेते हैं मेरे प्यारे। जैसे में प्रश्न संख्या 2 बोल देगा आपको 20 अगस्त 1997 को मान लिया जाए कि किसी को जन्म हुआ है, तो वह कितना साल, प्रश्न में आ गया, वह कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है, जो निकालने के लिए सीखेंगे। तो मेरे प्यारे अभी आप लोग को बताएं कि आज वाला सबसे पहले तारीख लिख देंगे। तो आज वाला में यहाँ पर साल लिखाएगा, फिर माह लिखाएगा, फिर दिन लिखाएगा। तभी बताएं कि आज 15 तारीख है, माह में अप्रैल चल रहा है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि साल 2023 चल रहा है। ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 20 अगस्त बोला है तो यहाँ पर 20 दिन बोल सकते हैं। अगस्त बोला है तो अगस्त कितना महीना होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बोले तो 8वां महीना होता है मेरे प्यारे, 8 लिख देंगे। 1997 है तो 1997 लिख देंगे। अब आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा मेरे प्यारे कि 15 में से 20 नहीं जाएगा कभी। तो 15 में से 20 नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो महीना दिया हुआ रहेगा वो कितना का महीना होता है जो आपको समझना पड़ेगा। तो ये चौथा महीना 30 का होता है कि 31 का होता है कि 29 का होता है कि 28 का होता है, जो आपको जानकारी रहना चाहिए। तो चौथा महीना 30 का होता है। तो चौथा महीना 30 का होता है मेरे प्यारे। तो ये 30 दिन इसको दे दिया,
जब ये 30 दिन इसको दे दिया तब 15 30 हो गया कितना मेरे प्यारे, 45 हो गया। तब 45 में से 20 तो आप लोग घटा सकते हैं ना, तो 45 में से 20 गया तो बोल सकते हैं 25 बचेगा। कितना बचेगा, 5 के पाँचों और 4 में से 2 गया 2। अब मेरे प्यारे भाई ये चौथा महीना था तो ये 30 दिन जब इधर ही दे दिया तो 1 महीना की कमी होगा कि ना होगा। मान लीजिए कि आपके यहाँ 4 रुपया था, 4 रुपया में 1 रुपया इधर दे दिए तो आपके यहाँ 3 रुपया ना बचा जी। तो ये 3 बच गया मेरे प्यारे, 3 बच गया। अब बताइए कि 3 बचा तो 3 में से 8 तो नहीं जाएगा मेरे प्यारे, तो 8 नहीं जाएगा क्योंकि नीचे 8 लिखा हुआ है। तो ये पूरे 1 साल इसको देगा, जब भी देगा महीना देगा तो जो भी पूरा महीना पूरे दे देगा। ये जो साल है तो ये नहीं कि एक इस साल में टोटल 12 महीना होता है, तो ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर 5 महीना दे देगा घटा देंगे। जब भी देगा तो ये पूरे 1 साल दे देगा। तो 3 यहाँ पर बचा हुआ था तो 12 महीना और ही दे दिया 1 साल। तब 12 3 हो गया मेरे प्यारे 15। अब 15 में से 8 जाएगा मेरे प्यारे तब बचेगा 7। अब आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे कि 1 साल इसको दे दिया है तो ये 2023 तो नहीं रहा होगा, ये क्या हो गया है 2022 हो गया है, 2022 हो गया है मेरे प्यारे। तब बताइए 12 में से 7 गया तब 5 बोल सकते हैं। अब बताइए कि 11 में से 9 गया तब 2 बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर बताइए 9 में से 9 गया कटकुट, 1 में से 1 गया कटकुट, यानी बोल सकते 25 साल हुआ है, 7 महीना हुआ है और 25 दिन हुआ है। अब किन्हीं को लग रहा हो सर 1900 वाला तो बता रहे हैं, 2000 से प्लस वाला बताइए। तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, हम हर एक उस प्रश्न को करवा देंगे जिससे आपको समस्या नहीं रहना चाहिए। जब एक बार कोई भी वीडियो को देख लीजिए तो उसमें आपको उस चैप्टर से प्रश्न छूटने की संभावना ना रहनी चाहिए, बशर्ते निर्भर करता है कि आप उस चैप्टर को कितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है प्यारे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे प्यारे कि आप ही लोग में से किसी का जन्म होगा 25 जून 2005 को, तो आपको कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है जो आपको निकालना पड़ेगा यहां पर। तो आप लोग देखिए कि आज का तारीख 15 तारीख, चौथा महीना 2023 लिख दिए आज वाला डेट, आज वाला सबसे पहले लिखाता है। अब आप बताइए कि जो जन्म हुआ है उसको लिखेंगे, तो यहां पर 25 जून को जन्म हुआ तो यहां पर 25 लिख देंगे। जून बोले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना होता है मेरे प्यारे, 6 लिख देंगे। 2005 है प्यारे तो यहाँ पर 2005 लिख देंगे। अब हम लोग घटाने के लिए सीखेंगे, तभी हम बताएं आपको प्यारे कि चौथा महीना है तो चौथा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये होता है 30 दिन का। यहाँ पर मेरे प्यारे 15 में से 25 नहीं जाएगा, इसीलिए ये 5 दे दिया। तो ये चौथा महीना था तो ये पूरे 1 महीना इसको दे दिया, चौथा वाला महीना। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे मेरे प्यारे। तो 15 30 45। अब 45 में से मेरे प्यारे 25 घटा दीजिएगा तो आपको बचेगा 20। अब मेरे प्यारे यहाँ पर है 3, ये चौथा महीना था तो आपको अभी बताएं कि 4 रुपया था आपके पास, 1 रुपया आप किसी को दे दिए तो बचा होगा 3 रुपया। तो 3 रुपया में से 6 रुपया नहीं घटेगा,
तो मेरे प्यारे यहाँ पर जो है आपको फिर से ही पूरे 12 महीने इसको देगा। तो 3 रुपया पहले से 12 रुपया और आ गया, तो 12 3 कितना हो गया 15। अब 15 में से प्यारे 6 घटाना है, तो 15 में से 6 घटाना मेरे प्यारे तो 9 बचेगा। अब मेरे प्यारे ये 2023 ना हो के 2022 हो गया होगा मेरे प्यारे, क्योंकि एक साल इसको दे दिया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पर 1 के 1 और 0 में से 0 गया कटकुट, 2 में से 2 गया कटकुट, यानी 17 साल 9 महीना 20 दिन। तू भी सीख माँ, इबला सीख ले, काम दे देते। बोल तू अपन डेट ऑफ बर्थ। हमें विश्वास है मेरे प्यारे कि आप लोग सीख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल डेट ऑफ बर्थ। 4 मई ना होता है, 4 मई। आओ तो 5वां महीना तो हो ही गए। 4 तारीख 5वां महीना 2007। तो यहाँ पर 2007 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे भाई मान लिया किसी को जन्म हुआ 4 मई 2007 को, तो सबसे पहले आज बोले तो आज 2023 है। माह, तो माह चौथा महीना बोले तो अप्रैल चल रहा है। दिन, तो दिन कितना दिन आज है 15 दिन, 15 अप्रैल है ना जी, तो 15 लिख देंगे। अब इधर देखिए 4 मई, तो ये 4 दिन है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब मई, तो यहाँ पर जोड़िएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5वां महीना हो गया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। माह के सामने हमेशा माह लिखेंगे। 2007 है तो साल के सामने साल लिखेंगे, वर्ष के सामने वर्ष, तो 2007 को घटाना है। तो 15 में से 4 चल गया मेरे प्यारे, तो 11 दिन हो गया। 4 में से 5 नहीं जाएगा मेरे प्यारे, तो 2023 से प्यारे, तो 1 साल डायरेक्ट इसको देगा। तो 1 साल में 12 महीना होता है मेरे प्यारे, तब 12 यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे। तब 12 4 16, तो 16 में से तो 5 जाएगा मेरे प्यारे, तो 16 में से 5 चल जाएगा मेरे प्यारे, तब बचेगा कितना, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा। अब यहाँ पर प्यारे 2023 नहीं 2022 हो गया होगा मेरे प्यारे, तब 12 में से 7 गया तब 5 बोल सकते हैं मेरे प्यारे, और 1 के 1 0 से 0 समाप्त, 2 से 2 समाप्त, यानी 15 साल 11 महीना 11 दिन हुआ है। तो हमें विश्वास है कि इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ठीक है, मिटा देते हैं, अगला टाइप पे बढ़ते हैं।